अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मुंशी दीपा दास ने पार्टी कायदीन से गांधी भवन में की मुलाकात। पार्टी को मुस्तहकम करने और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में किया गया तबादला ख्याल। दोनों तेलुगु रियासतों में संक्रांति त्यौहार का जोश व खरोश। आबाई मुकामात को रवाना होने के लिए बस स्टेशन पर आवाम का हुजूम। मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से ख़वातीन में खुशी की लहर। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज चौथे दिन में दाखिल। यूनिवर्सिटी की अराजी पर नए हाईकोर्ट की तामील के फैसले को वापस लिया जाए, एहतजाजी तलबा का मुतालबा। मल्लेपल्ली की साकिन बाबी सलाह खातून के कत्ल का मुअम्मा हल। 8 जनवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अब खबरें तफसील से। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मुंशी दीपा दास ने रियासत भर में पार्टी को मुस्तहकम करने और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में मुसलसिल गांधी भवन में पार्टी कायदीन के साथ मुलाकातें कर रही हैं और उनकी सियासी ज़िंदगी के अलावा गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात भी हासिल कर रही हैं। दूसरी जानिब पार्टी के सीनियर कायदीन जाना रेड्डी, हनुमंत राव, जग्गा रेड्डी और मधु गौड़ याशकी से मुलाकात करते हुए उनसे तजावीज़ हासिल करने की पार्टी ज़राए ने इत्तला दी है। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से शुरू किए गए प्रजा भवन के दौरान आज बेरोजगार नौजवानों ने जियो 46 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। नौजवानों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बेरोजगार नौजवानों ने कहा कि पुराने क़वायद के मुताबिक तकर्रुरात का अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से राजेंद्र नगर में 100 एकड़ अराजी पर नए हाईकोर्ट की तामीर के खिलाफ किया जाने वाला धरना जुमे के रोज़ चौथे दिन में दाखिल हो गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा और यूनियन कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जियो 55 से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अराजी नए हाईकोर्ट की तामीर के लिए देने के फैसले को वापस लें। यूनियन कायदीन ने बताया कि उन्हें नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की भी तायीद हासिल है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है और इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने स्कूल्स को 12 जनवरी तक 17 जनवरी तक और कॉलेजेस को 13 जनवरी तक 16 जनवरी तक तातीलात देते हुए ऐसे अफराद जो हैदराबाद में मुकीम हैं उनके अफराद ख़ानदान तेलंगाना के अज़ला और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की अज़ला में मुकीम है उनके पास रवाना होने की सहूलत फराहम की है। इसलिए शहर के
अहम बस स्टेशंस महात्मा गांधी बस स्टेशन, इमलीबन और जोबली बस स्टेशंस के अलावा सिकंदराबाद, उपल, आरामघर, कोकटपल्ली और दीगर बस स्टेशंस पर आवाम बिलखुसूस खवातीन का अपनी अपनी बसों के इंतज़ार में हुजूम देखा गया। इस मौके पर खवातीन ने काफ़ी मसरत के साथ कहा कि इस मरतबा संक्रांति त्यौहार की खुशियाँ उनके लिए इसलिए भी दुबाला हो गई क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन्हें आरटीसी बसों के ज़रिए मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है, जिससे उनके काफ़ी रुपए की बचत हो गई और ये रुपये उन्होंने इजाफी शॉपिंग करने में खर्च किए। आरटीसी की जानिब से संक्रांति त्यौहार के मौके पर जहाँ खुसूसी बसों की सहूलत फराहम की गई तो वहीं दूसरी जानिब MD आरटीसी VC सजनार ने तमाम बस स्टेशन पर शामियाने भी नस्ब करवाए हैं। कांग्रेस कायद YS शर्मिला ने जुमे के रोज़ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से उनकी हैदराबाद की ख़यामगाह वाक़ बेगम पेट पर मुलाकात करते हुए उन्हें अपने फ़र्जंद की शादी का रुख़ा दिया। और इसके अलावा YS शर्मिला ने भट्टी विक्रमार्का से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात और आंध्र प्रदेश में मुनक़िद होने वाले असम्बली के आम इंतखाबात में पार्टी को मुस्तहकम करते हुए कामयाबी से हमकनार करने के सिलसिले में 40 मिनट तक तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने YS शर्मिला से वादा किया कि वो के फर्जंद की शादी में जरूर शिरकत करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जहां नई दिल्ली में सीनियर कायदीन से मुलाकातें करने के बाद हैदराबाद वापस हुए, उन्होंने दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ अजमेर के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर अक़लियती कायद मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर अक़लियती कायदीन और अजमेर को रवाना होने वाला वफ़द भी शामिल था। वाज़ेह है कि दरगाह के 810वें उर्स के सिलसिले में मज़कूरा चादर रवाना की गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी भलाई काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने मल्लेपल्ली डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। ज़फ़र खान ने ओल्ड मल्लेपल्ली के इलाक़े जगपति गली सीताराम बाग पहुँच कर आलूदा पानी सरबराह होने की शिकायतों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों से सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए फौरी तौर पर मसाइल को हल करने की दरख्वास्त की। मेरे को क्या करने का है? 6 बजे कोई पब्लिक बैठी हुई है, कितने वाटर है स्टार्टिंग में आ रहा है इसका वो कान कर रहा है मतलब चंद दिन कबल मोइनाबाद के हदूद में हुए खातून के कत्ल का मामला हल कर लिया गया है। मकतूला की शिनाख्त मल्लेपल्ली की साकिन 22 साला तहसीन बेगम की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि जारिया माह की 8 तारीख को मकतूला के भाई अजहर ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। कत्ल के पसे पर्दा मुहरकात का भी पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस रिकॉर्ड्स का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस को इत्तला मिली थी कि मल्लेपल्ली इलाके से 22 साला लापता लड़की का मोइनाबाद हदूद में कत्ल करते हुए फेंक दिया गया था।
तरफ से हमारी महिमनी साहब 8 तारीख से रिश्ते आ रहे साहब। सर्कल साहब कितने यहाँ पे एसीपी साहब को बोलते हैं बोले तो अंदर आने का साहब बोल के बोले साहब ऐसे जा रहा था तो मैं थोड़ा पलटा के यहाँ आया। इन लोग केस रजिस्टर नहीं किए, हमारे नज़र में आए, एक्शन ले लेंगे क्या करना है। और पुलिस स्टेशन का हालत भी देखे, कैमरास वगैरह फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कमी है तो हम उसके बारे में उन लोगों को बताते हैं और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन का ये सिस्टम नहीं, अपडेट नहीं है कुछ रिकॉर्ड। ये है, हम लोग बोलेंगे उसको, हम समझाएंगे। अभी पहले में शुरू में तो समझाएंगे, बाद में इन लोग को पूरी तरह ध्यान लगा के काम करना पड़ता है। नहीं अभी देखा मैं पुलिस, अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन पीसी से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन पीसी कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे SHO को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं, तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलते हैं कि आधार कार्ड नहीं दिए। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला, वो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे वहाँ मोइनाबाद पुलिस ने, हम पूरे डिटेल्स भी बाद अज़ां कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह है कि हबीबनगर पुलिस ने गुमशुदा लड़की की FIR दर्ज करने में कोताही की थी, जिस पर मजलिसी रुकन असम्बली ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह है कि इस केस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस भी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। मार दिया साहब, हमारी बहन को मार दिया, या PS वाले साहब हमारी बहन को मार दिया साहब। इन लोग वहाँ कंप्लेंट ले लिए साहब, कंप्लेंट दिए तो नहीं लिए साहब, मार दिया इन लोग की तरफ से हमारी बहन बनी साहब। 8 तारीख से रिश्ते आ रहे साहब। सर्कल साहब भी थे यहाँ पे, ACP साहब को बोलते बोले तो पीछे तो जाओ बोल दो बोल के बोले साहब कंप्लेंट लिखाए। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, और मेरा छोटा भाई है। हम लोग आए थे, इससे पहले आके कंप्लेंट करके गए थे, रिस्पांस नहीं मिला, इसकी वजह से जो है हो गया 8 तारीख के दिन आए थे। 8 तारीख के दिन कंप्लेंट नहीं लिए, सर्कल साहब को बोले अरे उनको क्या मालूम जी, तुम हमको पूछो ना। इन्होंने आए आके 8 तारीख के दिन कंप्लेंट देने के वास्ते आए, कंप्लेंट नहीं लिए, नहीं लेके क्या करे जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया इन्हों साहब, ऐसा फोन आ रहा साहब, वहाँ बहन हमारे आके गए बोल के बोल रहे साहब, बोलते साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने। दूसरे दिन आओ बोले साहब, हम ACP साहब कन जाके बोलते जाओ, ACP साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भी जा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। आज साहब लोग आके जो है सो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे, जान चलेगा बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोलते पहले कहीं को नहीं देगी ये चीज, तुम ना क्या बोले, पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम ना पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते PS को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब, लेके बोलो मौचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहाँ से यहाँ फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब दे दो जवाब दे रहे, अब किसको सुनाएंगे बोलो आप। जान तो चले गए ना साहब हमारी बहन की, काहे को नहीं दिए वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी, अब बोल रहे साहब आए तो देते बोल के। अब क्या करेंगे, लेके मर गई ना, मरने वाली तो। अब वो माजिद भाई आए, आके बात करे तो तासुब हो रहा हो। अब आए तो बोलते, नहीं तो भूल जाते, हाँ हिसाब नहीं करते, चले जाना जान है तो पूछने वाले, तो एक तो बोलते, नहीं तो मर गया कौन था कि छोड़ दो लावारिस बोल के। दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का, और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर PS में रहकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया। और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर
और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेंट लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के एसएचओ ने गलती की, यहाँ के एसआईओ ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीज़ा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के एसएचओ और यहाँ के एसआई की वजह की लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर पीएस के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे पीएसओ को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज़ को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में कबड्डी टूर्नामेंट के दरमियान दो टीमों के खिलाड़ियों और हामियों के दरमियान झड़प का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि अधूरधाम आंध्रा के नाम से टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा था। चेतन कोटा और नागातूर टीमों के दरमियान ये मुकाबला हुआ। नागातूर को 5 पॉइंट से शिकस्त हुई, लेकिन मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी मुतसादम हो गए, जहां कुर्सियों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि धक्कम पेल और मुक्केबाजी भी की गई। बाद में पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से हिट एंड रन केस के सिलसिले में वज़ा किए गए कानून की मुल्क भर के ड्राइवर्स की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। इस सिलसिले के तहत जवाहर नगर डंपिंग यार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर्स ने इस कानून और इसमें की गई तरमीम की मुखालिफत करते हुए अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इस एहतजाज को मुकामी मजलिस क़ायदीन की तायद भी हासिल है और उन्होंने कानून को बर्खास्त करने का मुतालबा भी किया। इस सिलसिले में सैयद जलील अहमद ने मीडिया को तफसील बताई। मेरी गुजारिश है कि ये जो काला कानून निकाले ये जिससे इसके वजह से कई ड्राइवर लोग परेशान हो रहे हैं।
हम कितना भी अच्छा जान दे, कैसा भी जान दे, आने वाला मारा तो भी अपनी गलती बनाते और बोल दे कि मारने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को ले जाके उसको बिठा के बता के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करे तो कम सज़ा दिलाते बोल के बोल रहे। उसको जाके देखेंगे बोले ताकि ड्राइवर को मार देते। ये हाल में 2-3 जगह हुआ भी ऐसा ना। भूतपुर में एक्सीडेंट हुआ, टमाटे की गाड़ी जा रही थी, डीशम की गाड़ी, खाली भी रोड क्रॉस कर रहा था, ड्राइवर आदमी क्रॉस कर रहा था, डीशम से लग गए तो गाँव वाले आके क्या करे बोले तो ड्राइवर को वहीं उठा के मार दिए। पूरे 10-15-20 जना पूरे जाम आके ड्राइवर को मार दिए। उसके बारे में कोई कुछ भी कानून नहीं निकाले। खाली ये जो ड्राइवर हैं दिन रात ना मेहनत करने वाले, महीनों से घरों को नहीं जाते ड्राइवर, पूरा रोड पे घूमने वाली ज़िंदगी है, रोड पे गुजर जाती ज़िंदगी। ड्राइवर के ऊपर एक कानून नहीं निकाले तो निकाले काला कानून ऐसा निकाले कि ड्राइवर को 7 साल सज़ा सुना दिए, 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल सज़ा। ये लगाएंगे तो फिर ड्राइवर की फैमिली क्या होंगी? तो निकाले तो लगाए चलो भाई अच्छा करे लगा के, तो ड्राइवर की फैमिली को क्या रिस्पांस दे रहे फिर? ड्राइवर को 10 साल सज़ा दे रहा तो देने के बाद फिर हर ड्राइवर को तनख्वाह जारी रखेंगे। मैंने को 20,000 तनख्वाह दे बोलो, फिर मानते हुकुम को हम लोग 7 लाख रुपए जुर्माना बनने के वास्ते भी मानते, 10 साल सज़ा भी भुगतते। महीने को 20,000 तनख्वाह लगा के दो बोलो फिर ड्राइवर को। ऐसा तो कानून निकालो बोलो, ऐसा भी कानून निकालो तो करेंगे फिर 10 साल सज़ा भुगतो फिर घर वाले। सिविल सर्विसेज एकेडमी के ज़ेर एहतमाम जीनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस टोली चौकी में तलबा तालिबात के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स का अहतमाम किया गया। इस लेक्चर में मेहमान खुसूसी के तौर पर मजहर अली बेग हाल मुक़ीम कनाडा ने शिरकत करते हुए खिताब किया, जबकि सईदुद्दीन ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। खुसूसी मुक़र्रीन में मोहम्मद अनवर ARS, फ़ारूक हुसैन इंजीनियर और मोहम्मद अब्दुल्ला माहिर तालीम शामिल थे, जबकि मसीउद्दीन डायरेक्टर जीनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया। मुक़र्रीन ने तलबा तालिबात पर जोर दिया कि वो मेहनत, लगन और जस्तजू के साथ अपनी तालीम मुकम्मल करें और सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात की तैयारी करें, क्योंकि कौम को इस वक्त सिविल सर्वेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। वाज़ेह है कि मज़कूरा एकेडमी का क़याम तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुफ्त कोचिंग देना और सिविल मसाबक़ती इम्तिहानात के लिए तैयार करना है। Willingness means that you want to do it. You are desirous of doing it. You are willing to do it. So unless we have both these things, people cannot do things. So motivation is the issue of creating willingness in the people. They are wanting to do something. So now what are we trying to create motivation here for? We are trying to create here motivation for excellence. Motivation that education is important for both women and also for men. Because without education you cannot understand this world. Because this is very important, but unfortunately our Muslims are having a very low percentage in education. Just like as mentioned Mishkil Sahab, only 5% are in universities, less than 2%, almost 2% are. दक्कन एनआरआई सोशल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट KSA चैप्टर की जानिब से जिद्दा सऊदी अरब में चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन ने KSA चैप्टर की जानिब से की जा रही खिदमात की सताइश की और नई कोर कमेटी का भी ऐलान किया। नई कोर कमेटी में निज़ामुद्दीन फ़ारूक वाइस चेयरमैन, SMK दानिश खदीर जनरल सेक्रेटरी और मीर शकीब अली रमीस को जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। इस तकरीब में रुकन मीर फरीद अली नूरी को साल 2023 के दौरान मुसलसिल माहाना इजलास में शिरकत करने पर तहनीत भी पेश की गई। मोड़ा मार्केट ओल्ड गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद के करीब वाक़ दरगाह हज़रत शरीफ सैयद शेर अली शाह क़ादरी का 292वां
उर्स शरीफ सादगी के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पहली महल मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, जिसके बाद संदल माली की रस्म अदा की जाती है और फातिहा ख्वानी और सलाम भी पेश किया जाता है। अलावाज़ी इस मौके पर महफिल समा भी मुनक़्क़िद की जाती है। क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद सूफ़ी मुतवल्ली दरगाह ने सिलसिले में तफसील बताई। इस मौके पर सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी सूफ़ी, सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल नूर निज़ामी सूफ़ी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जो उर्स शरीफ है 293 का उर्स शरीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से ये उर्स शरीफ हज़रत सैयद शेर अली शाह क़ादरी अलैहि रहमत रिज़वान का बिल्कुल सादगी में होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद संदल माली पेश करते हैं, सलाम फातिहा होता है और महफिल समा होता है। बहरहाल तमाम हज़रात के हम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। बालापुर पुलिस ने एक नौजवान के कत्ल के मामले को सुलझाते हुए इस केस में मुलविस 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी महेश्वरम ने मीडिया को बताया कि 7 जनवरी को मुबारक बिन अब्दुल्ला पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया था और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया था। बालापुर पुलिस ने तहकीकात के बाद मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए। डायल 100 से एक कॉल आ गया, एक आदमी का कत्ल हुआ बोल के एक कॉल आ गई। तो इमीडिएटली बालापुर पुलिस स्टेशन से हमारे पुलिस लोग उधर जाके देखे तो एक बॉडी आइडेंटिफाई करे तो उनका कत्ल किया हुआ। तो बॉडी को आइडेंटिफाई करे तो उनका नाम मुबारक अब्दुल बिन अलियास मुबारक सिगर, एज 34 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ बालापुर पुलिस स्टेशन। तो इमीडिएटली कंप्लेंट लेके एक एफआईआर इश्यू करे बालापुर पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में। तो बॉडी को शिफ्ट करे, प्रोसीजर जो रहता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, क्लूज टीम विजिट करे, डॉग स्क्वाड विजिट करे। तो उधर सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा भी करे। उधर सीन में हमको एक बेसबॉल बैट जो टूटा हुआ है वो मिला और एक बड़ा स्टिक, उनका एंड में एक नेल भी है, पूरा ब्लड भी है उसमें। तो वो पूरा सीज करके इमीडिएटली ये अक्यूज्ड को अप्रहेंड करने के लिए एसओटी जॉइंट ऑपरेशन का मुरली सर के गाइडेंस में और हमारा एडिशनल डीसीपी सत्यनारायण गारू और एसीपी महेश्वरम, बालापुर इंस्पेक्टर और जंगैया इंस्पेक्टर, पूरा टीम्स अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए भिजाए। तो फिर इंक्वेस्ट करने के बाद तो ये अक्यूज्ड A1 to A4, A1 के घर में A2 के घर में हमको मिला है A1 आदिल शेख इस्माइल अलियास आदिल। तो इनका क्रिमिनल हिस्ट्री देखे तो ये भी बालापुर रेजिडेंट का है, मगर लंगर हाउस में इनका राउडी शीट मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये 2 साल पहले शिफ्ट हो गए उनके ग्रैंड मदर के हाउस पे। तो इनके ऊपर 11 केसेस है और लंगर हाउस में राउडी शीट भी मेंटेन कर रहे हैं। और A2 शेख आमिर अलियास शाह साहब, ये भी रेसिडेंट ऑफ बालापुर है, इनके ऊपर भी 6 केसेस है और राजेंद्र नगर में राउडी शीट भी है। A3 मोहम्मद सैयद अलियास नाजिर, इनके ऊपर 2 केसेस है, बालापुर रेसिडेंट है। A4 शेख हुसैन बालापुर रेसिडेंट है। इन लोगों को A2 के घर पे पकड़े हम। तो पकड़ने के बाद उन लोगों के पास हम ये जो ब्लड स्टेन का जो क्लॉथ्स क्राइम में यूज़ करे वो सीज करे और वेपन्स जो चाकू रहते 4 वेपन्स यूज़ करे। पूरा ब्लड स्टेन भी उनके वो वेपन्स के ऊपर है और 3 मोबाइल फ़ोन्स भी सीज करे। तो ये जब हो रहा था तो फिर हमारा इंफॉर्मेशन के हिसाब से एसओटी और हमारा बालापुर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो डिप्लॉय करे हम, तो उनके वो लोग फिर A5 to A8 को फिर A5 के रेसिडेंस में पकड़े इनको। A5 अब्दुल फरीद खान और A6 सैयद काजा,
A7 सैयद इलियास, A8 मोहम्मद सामिर। ये पूरा बालापुर के लोग हैं। आदिल के जान पहचान के लोग हैं। आदिल जो A1 है जान पहचान के लोग हैं। तो इन लोगों को सबको हम पकड़ के इनके पास ये A4 A5 to A8 के पास हम 4 बाइक्स, 3 स्कूटी और एक पल्सर और ब्लड स्टेन जो क्लॉथ्स रहता उनको भी सीज करें और हम ये इन लोगों को कल रात अरेस्ट करें। अभी रिमांड को भेज रहे हैं। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने फलकनुमा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 3 लाख रुपए से जायद मालियती ड्रग्स बरामद किए। डीसीपी साउथ जोन PSI चैतन्या ने बताया कि 33 साला नौजवान को हिरासत में लिया गया है जिसने मुंबई से मस्कुरा ड्रग्स बरामद किए थे। हमारा ईस्ट जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को पकड़ा था और सप्लायर और ड्रग कंज्यूमर दोनों को पकड़ा था। इसमें एक्चुअली इशू पे ये है कि अक्यूज जो है मोहम्मद आमिर, जो ड्रग सप्लायर ड्रग पेडलर है, जो यहाँ का रियल एस्टेट भी धंधा करते हैं, वो वट्टेपल्ली के रहने वाले। और जो यहाँ पे कंज्यूमर है जुबैर है, ये भी अशमाबाद केशवगिरी पे रहते। तो हम लोग आज तो 26 ग्राम MDMA मिथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन को इन लोग से बरामद किया था, पकड़ा गया। तो असली क्या इश्यू है कि केस में हम लोग कुछ ड्रग कंज्यूमर्स को मॉनिटर कर रहे थे, उन लोग का बिहेवियर और वो चीज में। एंड ये अक्यूज जो है मोहम्मद आमिर, ये पहले फोटोग्राफी का काम करते थे और मुंबई गया आर्टिस्ट बनने के लिए और कुछ और मूवीज पे ट्राई करने के लिए गए थे। वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट वहाँ पे इनको ये नशा का आदत हुआ। तो फिर वापस आ गया, यहाँ पे रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, तब भी उसको एक पहले चीज नशा हो गया और दूसरा चीज वो अपना हाई लिविंग जो मुंबई पे देखा था उसके लिए यहाँ पे पैसा नहीं हो पा रहा। तो उन्हें प्लान बनाया कि यहाँ से जाएंगे फ्लाइट से मुंबई तक, वहाँ पे अपना सोर्स जो है उनसे ये ड्रग MDMA जो ड्रग है, जो बहुत ही डेंजरस ड्रग है, उनसे खरीदेंगे और यहाँ पे आके वापस बेचेंगे। तो जाने के लिए फ्लाइट लेते हैं, यहाँ से मुंबई जाते हैं। वहाँ पे जो अपने सोर्स जिससे रेहान पटेल अलियास अरशद, जो मुंबई के रहने वाले, वो असली सप्लायर है, वो अभी अब्सकॉन्डिंग है। उन लोग का भी हम जल्दी में पकड़ लेंगे। वो वहां से जाके उनसे ड्रग खरीदते और आके बस पे आते थे, वापस आते वक्त बस पे आके यहाँ पे बेचते। तो आज हम लोग जो इन्फॉर्मेशन पे ये वट्टेपल्ली एरिया में अराउंड 10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास, 10:35 के आसपास फलकनुमा PS में हम लोग लिमिट्स पे इनको पकड़ा था। एक्साइड पेट्रोल पंप नाइस होटल वट्टेपल्ली के आसपास इनको दोनों को पकड़े थे और हम लोग चेक किए तो उनके पास 26 ग्राम MDMA मिला। ये 10 MDMA के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये 10 ग्राम से ज्यादा है तो कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। उन लोगों के पास 26 ग्राम का MDMA मिला। तो और उनसे पूछताछ किया तो इन्हें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दिया कि ये है, और बाकी और किस चीज को बेचते वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं, ताकि जितने भी कंज्यूमर्स, हमारा मेन मकसद है कि जो कंज्यूमर्स को डी एडिक्ट करके उन लोग को फिर वापस सोसाइटी पे लाना है। और जैसे सप्लायर है और जो मीडिएटर जो यहाँ से वहाँ से रवाना करके यहाँ पे पेडलर जो बोलते हैं, उनको अरेस्ट करने का हमारा मेन मकसद है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने छतरीनागा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक फर्जी नजूमी को हिरासत में लिया जो मासूम आवाम को धोखा दे रहा था। DCP साउथ जोन के मुताबिक 28 साला S मंजूनाथ को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 14,65,000 रुपये नव रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। उसमें पहले केस जो है छतरीनागा का है, जो अभी वो केस रजिस्टर हुआ था कि 10 तारीख का हम लोग को कंप्लेंट आया। इसमें ये कंप्लेंट का जिस था है कि कादंडी श्रीकांत जो कंप्लेनेंट है, उनका मदर का थोड़ा तबीयत का इशू था जो नॉर्मल इलाज से नहीं सही हो रहा था। तो उनका पापा ने
ऑनलाइन माने टीवी में लोकल टीवी चैनल पे कोई एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें बोला कि पूजा करके या कुछ करके जो भी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करेंगे। तो उनको बिलीव करके उसको कॉल किया था। उनका नाम था जो मंजुनाथा अलियास ब्रह्मम अलियास कोया राजू अलियास अर्जुन राजू अलियास मंजू बोल के, ये वरंगल के रहने वाला है, जो अपने आप को साधु बोलते हैं और सभी लोग को बोलते हैं कि हम पूजा कर लेंगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाते हैं। तो उनको बुलाया था, वो आके घर आके देखा और बोला कि यहाँ पे नरदोष है और वगैरह कुछ और प्रॉब्लम से बोल के उनसे 2 लाख रुपए लिया। बोला कि पूजा करेंगे, हवन करेंगे, सही हो जाएगा। ये आया था नवंबर पे पहली बार आया था, उसके बाद कंटिन्यूसली आया और फ़ोटोज़ भी तरह तरह का फ़ोटोज़ भेज रहा था कि हम ये पूजा किया ये पूजा किया। और पूरा अभी तक 17 लाख रुपए तक उनसे 17 लाख रुपए तक इन लोग से एक ही पर्सन से लिया। वैसे बहुत सारे लोगों से भी लिया होगा, हम लोग पूछताछ चल रहे हैं। तो जैसे हमारे पास कंप्लेंट आया था तो हम लोग वेरीफाई कर रहा था सच में ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि तो आस्था है, पूजा का मामले में हम लोग नहीं जा रहे हैं, आस्था है, पूजा कर रहे हैं नहीं। तो वो बंदा यहाँ पे आए तो और फिर एक और बार इन लोग से पैसा मांगने के लिए फिर लूटने के लिए यहाँ पे आए तो MGBS में उनसे पकड़ के पूछताछ किया तो ये पता चला बंदा को कोई पूजा या हवन कुछ आते नहीं। वो वीडियोस वो भेजते जो यूट्यूब से डाउनलोड करते और उसका फ़ोटो निकाल के लोगों को भेजते और बोलते कि भाई तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम पे हमने हवन किया या पूजा किया। असलियत है कि ये बंदा उसको कुछ आते नहीं है, बाई कास्ट बुढ़े जंगल जो घूमते रहते हैं उन लोग का कम्युनिटी और रहते वारंगल में, करीमाबाद वारंगल कोयावाड़ा पे रहते। वो पैसे के लिए ये सारी कर रहे हैं। उनका तरीका ये है कि ये ऑनलाइन दुर्गा देवी ज्योतिषालयम, सम्मक्का सारलम्मा ज्योतिषालयम बोल के कुछ बुक्स किताबें प्रिंट करके और लोकल मीडिया पे ये पब्लिश करते कि वायरल कर लेते कि हम लोग पूजा करके हवन करके आप लोग का दिक्कतें जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है सारी दूर करते के बोल के लोगों को चीट करते हैं। उसमें अभी हम लोग ये भी पूछता चल रहा है कि और एक हम लोग को कंप्लेंट एक ही आया और ज़्यादा और कंप्लेंट भी हो सकते हैं, उसके लिए भी चल रहा है। और आप लोग के थ्रू हम लोग सभी को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जैसे ये वैसे बाबा है जो वो गलत बाबा है और जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम ईदगाह मीर आलम ज़ू पार्क हैदराबाद पर मुजवज़ा 2 योमिया ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के कामयाब इंसराम के ज़िमन में दक्कन के सरकर्दा मुमताज़ मशाइख़ व उलमा का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिनमें काबिल ज़िक्र मौलाना सैयद महमूद हुसैनी क़ादरी अल रिफ़ाई सादात पीर बगदादी, मौलाना सैयद मुर्तज़ा पाशा क़ादरी, मौलाना हसन फ़ारूक़ी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मुहिउद्दीन सिद्दीक़ी, मौलाना बशीर मुहिउद्दीन सिद्दीक़ी, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस, मौलाना शहाबुद्दीन, मौलाना उबैद रज़ा, मौलाना ख़िज़र पाशा क़ादरी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साबरी के अलावा इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए तजावीज़ और मशवरे भी हासिल किए गए। नजराना देते समझा मत पूछो। लेकिन नजराना देने है तो मैं जितने हैं पैसे निकाल देना पड़ेगा। मैं छोटी नजर नहीं है। अरे फिर आप जैसा आप जो हुक्म करें कोर्ट में जो है जो मना कोर्ट में लेने वाला सिर्फ लोग हैं। बहुत मोहब्बत के। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मुंशी दीपा दास ने पार्टी कायदीन से गांधी भवन में की मुलाकात। पार्टी को मुस्तहकम करने और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में किया गया तबादला ख्याल। दोनों तेलुगु रियासतों में संक्रांति त्यौहार का जोश व खरोश। आबाई मुकामात को रवाना होने के लिए बस स्टेशन पर आवाम का हुजूम। मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से ख़वातीन में खुशी की लहर।
प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज चौथे दिन में दाखिल। यूनिवर्सिटी की अराजी पर नए हाईकोर्ट की तामील के फैसले को वापस लिया जाए, एहतजाजी तलबा का मुतालबा। मल्लेपल्ली की साकिन 22 साला खातून के कत्ल का मुअम्मा हल। 8 जनवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।